सदारत में यहाँ पर आज भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था के ऊपर रोशनी डालते हुए भाई गौरव गुप्ता जी हमारे प्रदेश के प्रवक्ता आपके सामने कुछ तथ्यों को रखेंगे। उनके साथ में है भाई बलबीर राम रतन जी हमारे प्रदेश के प्रवक्ता। मैं सीधे तौर पे गुजारिश करूंगा भाई गौरव गुप्ता जी से कि वो आज की प्रेस वार्ता शुरू करें। नमस्कार जी। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया और आज की जो हमारी प्रेस जो आज वार्ता है वो इसी को लेकर है कि आज जो मोदी जी की नीतियों को देखकर आज भारत का जो स्थान है बिल्कुल प्रथम स्थान पर ऊपर जाता हुआ सामने दिख रहा है। और हम आंकड़ों की बात करेंगे। और आज जो अभी जो IMF की जो रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें GDP की जो उसमें ग्रोथ आई है भारत की, अगर पिछले 10 साल के आंकड़ों की बात करें वो आपके सामने है। मैं आपके सामने फोकस भी करना चाहता हूँ। बलबीर जी आप ये दिखाइए, ये रिसेंट जो रिपोर्ट है जो 2 दिन पहले आई है और इसमें क्लियर कट अगर 2015 से 2025 का जो आंकड़ा सामने आ रहा है इसमें क्लियर कट दिखाया गया है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अगर आज हम नीतियों की बात करें, जिस तरीके पूरे भारत में आज जो नीतियां चल रही हैं, पॉलिसीज़ चल रही हैं, एक उसका आज परिणाम है। आज हर्षोल्लास की बात है कि ये जो ग्रोथ है भारत की लगभग आंकड़ों के मुताबिक जो IMF जिसको सबसे बड़ी हम एक इंस्टीट्यूशन मानते हैं जो फिगर्स कोट करता है, लगभग 105% की ग्रोथ हुई है। और इसके साथ ही में अगर आज एक ग्लोबल हम शिफ्ट देख रहे हैं जो बिल्कुल इस तरफ भारत की तरफ होता हुआ बढ़ता दिख रहा है। और मुख्य तौर पर जो हमारी अगर आज अर्थव्यवस्था है ऑलमोस्ट डबल हुई है। यानी कि अगर 2015 में 2.1 जो हमारी ट्रिलियन डॉलर्स की जो इकोनॉमी थी आज वो 4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है। ये क्लियर कट दिखाता है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सीरियसनेस को लेकर और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की डिसाइसिव अप्रोच को लेकर किस तरीके आज भारत एक अव्वल नंबर पर सबसे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बंधुओं, आज बिल्कुल कंपैरिजन करने की ज़रूरत है। जब हम इसी श्रेणी में यूनाइटेड स्टेट्स को देखते हैं या चाइना को देखते हैं या जर्मनी की बात करते हैं या जापान की बात करते हैं, अगर मैं USA की बात करूं, इसी 10 सालों में जो एक डिकेड की बात कर रहा हूं, उनकी जो ग्रोथ थी लगभग 66% के करीब थी। जब मैं चाइना की बात करता हूँ, चाइना की 76% के करीब थी। और जब मैं जर्मनी की बात करता हूँ लगभग 44% के करीब थी। पर जब जापान की बात करता हूँ वो 0 थी। आज मुझे लगता है कि ये जो आज आंकड़े सामने आए हैं और एक आई ओपनर है हम सबके लिए भी और हमारे लिए खुशी की बात है कि जिस तरीके आज बेशक विपक्षी पार्टियां जो मर्जी कहती रही, पर जो IMF की रिपोर्ट है वो क्लियर कट दिखाती है कि भारत किसी भी तरीके झुकेगा नहीं और भारत आगे बढ़ता जाएगा। और इसी रिपोर्ट में एक और खुलासा किया गया कि बहुत जल्दी ही मानो इसी साल 2025 में भी भारत जो है वो सरपास करेगा जापान को और 2027 में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और 2027 को में ये जर्मनी को भी सरपास करेगा। मानो विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने को तैयार है और आज उसी की राह पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्वप्न जो 140 करोड़ की जनता ने लिया हुआ है, मानो अब अगला जो हमारा जो लक्ष्य है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है। और जिस तरीके की एक प्रोग्रेसिव वे में, जिस तरीके की एक डेवलपमेंट का स्तर आगे बढ़ता हुआ और जिस तरीके की नीतियां देखते हुए भारत बहुत जल्द तमाम आंकड़े तोड़ते हुए सबसे आगे आएगा। मानो जो मैं कोविड-19 की बात करता हूँ, ये हमारा ही मुल्क था जिसने पूरे विश्व में उसकी औषधि भी दी। देखिए कितने फैक्टर थे। आज सभी फैक्टर्स को जब हम देखते हैं, सारी मेजर ग्लोबल पावर्स को छोड़ते हुए भारत सबसे आगे बढ़ता हुआ मजबूती के साथ अपने पैर रख रहा है। और इस पूरी डेवलपमेंट को देखते हुए कुछ पंक्तियों में आज मैं कुछ बोलना चाहूँगा और आपसे शेयर करना चाहूँगा खुशी से। 10 सालों में भारत ने कमाल कर दिखाया, 10 सालों में भारत ने कमाल कर दिखाया, 2 से 4 ट्रिलियन तक सफ़र बनाया। कोविड की आंधी भी हमें रोक ना पाई, कोविड की आंधी भी हमें रोक ना पाई, दुनिया ने भारत की ताकत अपनाई। अमेरिका चीन भी पीछे रह गए, हम विकास की दौड़ में आगे बढ़ गए। विपक्ष तो सिर्फ सवाल उठाता रहा, विपक्ष तो सिर्फ सवाल उठाता रहा, मोदी सरकार नया इतिहास बनाती रही।
अब 5 ट्रिलियन का है अगला पड़ाव, विश्व में गूंजेगा भारत का दबदबा, अब ये है साफ।